महामारी से जो भारत लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना संक्रमण से जो लड़ाई लड़ रहा है, जैसे आप युद्ध भी कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी बाधा भारत के लिए साबित हो रही है वो है अफवाह, दुष्प्रचार और फेक न्यूज। और इसी वजह से कहीं आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं और कहीं वैक्सीन को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। वहीं वैक्सीन से जुड़े आंकड़ों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर अपने हिसाब से अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की जा रही है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि देश में सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीन लग पाई। वैक्सीनेशन को लेकर भारत की सुस्त रफ्तार भी राहुल गांधी ने बताई। आज देश हित में हम वैक्सीन के आंकड़े का गणित आपको समझाएंगे, जिससे आप खुद ये समझ पाएंगे कि राहुल गांधी का आरोप सही है या फिर उनके आरोप फेक न्यूज फैक्ट्री का ही एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आंकड़े क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में अभी तक सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीन लगी है। 137 करोड़ की जनसंख्या है, उसका 3% होता है 4 करोड़ 11 लाख। देश में अब तक 4 करोड़ 26 लाख 10,857 लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगी है, यानी दोनों डोज इतने लोगों को दे दी गई है। इसके मुताबिक राहुल गांधी का 3% वाला डेटा सच्चाई के आसपास है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में कितने लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। अभी तक कुल 20 करोड़ 38 लाख 83,385 लोगों को डोज दी गई है। अब कुल आंकड़ों की बात करें इसमें तो सिंगल डोज और डबल डोज दोनों शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी के 3% वाले आंकड़े का एक और पहलू भी है। UIDAI के मुताबिक इस वक्त भारत की कुल जनसंख्या 137 करोड़ है। इस जनसंख्या में 18+ से नीचे की उम्र के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या है करीब 50 करोड़। यानी भारत में जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है उनकी जनसंख्या कितनी होती है? उनकी जनसंख्या होती है सिर्फ 87 करोड़। तो इस हिसाब से भारत में कुल 5% लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की मिल चुकी। देश में करीब 24% लोगों को वैक्सीन की सिंगल या फिर डबल डोज लगाई जा चुकी है। तो भारत जैसे देश के लिए यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। साथ ही आपको यह भी समझना है कि जब सरकार कहती है कि दिसंबर 2021 तक 100% लोगों को वैक्सीन लगाने का उसका लक्ष्य है, तो ये बात देश के 87 करोड़ लोगों के लिए ही हो रही है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक भारत में कोई वैक्सीन नहीं है। और देश हित में ध्यान रखिए कि बच्चों के लिए वैक्सीन वैज्ञानिक बनाने वाले हैं, नेता नहीं। महामारी के दौर में आज राहुल गांधी राजनीति के सबसे बड़े कोरोना एक्सपर्ट बनकर सामने आए। It was a very good idea. प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझा है। आज राहुल गांधी ने देश को बताया कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा उन लोगों को निशाना बनाता है जो गरीब हैं, भूखे हैं। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। राहुल गांधी ने बताया कि देश में अभी तक सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीन लगी है और बाकी 97% को जल्द वैक्सीन नहीं देने का मतलब कोरोना के लिए दरवाजा खुला छोड़ना है। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। सवाल यह है कि आज राहुल गांधी को कोरोना संक्रमण और वैक्सीन की इतनी चिंता है तो उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं के लिए क्या किया जिन्होंने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था वैक्सीन खतरनाक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह चुके हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है।
कांग्रेस की पंजाब सरकार ने कहा था पंजाब में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। राहुल को आज चिंता है कि देश के 97% लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है, इसीलिए वो सुरक्षित नहीं है। तो राहुल को अपनी ही पार्टी के नेता मनीष तिवारी का ये बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था भारत सरकार लोगों पर टीका थोप रही है। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। आज राहुल गांधी चिंता जता रही है कि सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी तो देश में संक्रमण की तीसरी क्या चौथी और पांचवी लहर भी आ सकती है। ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। भारत सरकार का दावा है कि दिसंबर तक देश में 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल जाएंगी। बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। रश्मि जसरोटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.